किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिजाइन करते वक्त एक बुनियादी सवाल हमेशा सामने आता है। हम अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से कैसे जोड़ें। देखिए, ये सिर्फ केबल और पोर्ट्स की बात नहीं है, बल्कि डिजाइन की दो अलग अलग सोच के बीच का चुनाव है। एक तरफ है ब्रूट फोर्स पावर और दूसरी तरफ है स्मार्ट एफिशिएंसी। तो आज हम इंटर वीलैन रूटिंग के सोर्स मटेरियल के जरिए इसी चुनाव को समझने वाले हैं। हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वीलैन रूटिंग की असल समस्या है क्या। फिर हम दोनों तरीकों यानी फिजिकल इंटरफेस और राउटर ऑन अ स्टिक की गहराई में जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को तौलेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि अपने नेटवर्क के लिए सही तरीका कैसे चुनें। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं जिसे हम यहाँ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो नेटवर्किंग का क्लासिक पैराडॉक्स है ना? हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए डिजिटल दीवारें खड़ी करते हैं, जिन्हें हम वीलैन्स कहते हैं, लेकिन फिर हमें उन्हीं दीवारों में कंट्रोल्ड दरवाजे भी बनाने पड़ते हैं ताकि जरूरी बातचीत हो सके। तो कहानी यहीं से शुरू होती है और इस सब के सेंटर में है वीलैन। इसे ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, लेकिन हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसके अंदर अलग अलग कंपनियों के लिए पूरी तरह से सेपरेट ऑफिस स्पेस बना देते हैं। जैसे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, एक एचआर के लिए और एक गेस्ट वाईफाई के लिए। वो सब हैं तो एक ही बिल्डिंग में, पर एक दूसरे के ट्रैफिक से बिल्कुल अलग थलग हैं। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का पहला, सबसे सीधा और कह सकते हैं पुराना सॉल्यूशन। ये मेथड बिल्कुल सीधा साधा है। हर वीलैन के लिए एक अपना डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन। अगर 5 वीलैन्स हैं तो 5 केबल लगेंगे और राउटर पर 5 अलग पोर्ट्स भी। इसे एक ऐसी बिल्डिंग की तरह समझिए जहां हर फ्लोर के लिए अपनी एक अलग प्राइवेट लिफ्ट है। कोई मिलावट नहीं, कोई इंतजार नहीं, एकदम सीधा, सरल और हां, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे पकड़ना भी बहुत आसान। और इस स्लाइड पर जो दिखता है वो टेक्नोलॉजी का एक क्लासिक लेनदेन है, रॉ पावर बनाम एफिशिएंसी। यहां हर वीलैन के लिए गारंटीड अनशेयर्ड परफॉर्मेंस मिलती है। ये इसकी रॉ पावर है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादा केबल्स, ज्यादा पोर्ट्स मतलब ज्यादा लागत, और भविष्य में नेटवर्क को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब दूसरे सॉल्यूशन पर चलते हैं, जो पहले मेथड की फिजिकल लिमिटेशंस को एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से हल करता है। इस मेथड का सारा जादू ट्रंक पोर्ट और 802.1q टैगिंग में छिपा है, और ये सच में काफी शानदार है। सोचिए, एक ही केबल एक मल्टी लेन हाईवे की तरह काम करती है। हर डेटा पैकेट पर एक डिजिटल टैग लगा दिया जाता है जो बताता है कि वो किस वीलैन का है, मतलब किस लेन का है। राउटर बस इस टैग को पढ़ता है और ट्रैफिक को सही जगह भेज देता है। तो इसका सेटअप देखिए कितना एलिगेंट है। बस एक केबल स्विच से राउटर तक जाती है, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर में होता है, जहां हर वीलैन के लिए वर्चुअल पोर्ट्स या सब इंटरफेस बनाए जाते हैं। हमारी लिफ्ट वाली मिसाल पर वापस आएं तो ये एक सुपर स्मार्ट हाई कैपेसिटी लिफ्ट की तरह है, जो एक ही बार में सभी फ्लोर्स के लोगों को ले जा सकती है और उन्हें बिल्कुल सही फ्लोर पर उतार सकती है। तो यहाँ का निचोड़ ये है कि ये मेथड बेहद किफ़ायती और स्केलेबल है, मतलब एक ही पोर्ट से दर्जनों वीलैन्स चलाए जा सकते हैं। लेकिन हर स्मार्ट डिज़ाइन की तरह इसमें भी एक संभावित कमजोरी है, क्योंकि सारा ट्रैफिक एक ही हाईवे से गुजर रहा है। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो ये एक बॉटलनेक बन सकता है, मतलब ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो चलिए अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखते हैं। इससे ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि कब ब्रूट फोर्स पावर काम आती है और कब स्मार्ट एफिशिएंसी जीतती है। ये टेबल सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं, बल्कि दो अलग अलग कहानियां बताती है। मल्टीपल इंटरफेस वाला कॉलम कहता है मैं महंगा और लिमिटेड हूं, लेकिन भरोसेमंद और बहुत तेज हूं। वहीं राउटर ऑन अ स्टिक कहता है मैं सस्ता, फ्लेक्सिबल और भविष्य के लिए तैयार हूं, लेकिन सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। चुनाव हमेशा इन दो कहानियों के बीच ही होता है। अब तक हमने क्या और कैसे को समझा। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कब। अब इस थ्योरी को असली दुनिया के फैसलों में बदलते हैं, क्योंकि सही मौके पर सही टूल का चुनाव ही एक अच्छे इंजीनियर की पहचान होती है। तो फिजिकल इंटरफेस को कब चुनना चाहिए? मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 या 3 वीलैन्स हैं, या फिर कोई एक वीलैन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम या सर्वर फार्म ऐसा है जिसे हर हाल में बिना किसी रुकावट के पूरी की पूरी बैंडविड्थ चाहिए। अगर पैसा और पोर्ट्स कोई मुद्दा नहीं है और पहली प्राथमिकता ये है कि कोई भी समस्या आने पर उसे मिनटों में सुलझाया जा सके, तो ये तरीका आज भी बेस्ट है। और राउटर ऑन अ स्टिक
सच तो ये है कि आज के 90% से ज़्यादा नेटवर्क्स के लिए यही सही जवाब है। जब भी कई सारे वीलैन्स हों, बजट लिमिटेड हो और भविष्य में नेटवर्क को आसानी से बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो यही सबसे स्मार्ट विकल्प है। ये मॉडर्न नेटवर्किंग का एक तरह से स्टैंडर्ड तरीका बन चुका है। और अंत में एक सवाल भविष्य के लिए। जैसे जैसे 5G, IoT और क्लाउड का ट्रैफिक हमारे नेटवर्क्स पर दबाव बढ़ाएगा, तो क्या सॉफ्टवेयर की ये स्मार्टनेस काफ़ी होगी, या क्या परफॉर्मेंस की बेहिसाब मांग हमें एक बार फिर वापस उसी ब्रूट फोर्स डेडिकेटेड हार्डवेयर की दुनिया में ले जाएगी? ये सवाल सिर्फ नेटवर्किंग का नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के भविष्य की दिशा भी तय करेगा।